Hello everyone, welcome to Intro to Maths. This is Dheeraj Tiwari. Let I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है एंड P एक मैट्रिक्स गिवन है. Let Q एक मैट्रिक्स है x y z for some non-zero real numbers x, y and z for which there is a 2 cross 2 matrix R with all entries being non-zero real numbers such that QR equal to RP given है, then which of the following statement is or are true? More than one correct option इसमें हो सकते हैं. तो यहाँ पर आपको Q जो दे रखा है इसमें जो x और y यूज किए गए हैं x, y, z एंड 4. यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो x, y और z है ये कैसे नॉन जीरो रियल नंबर है. ठीक है, यहाँ पर r की एग्जिस्टेंस के बारे में बात की गई है. देयर इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स r विद ऑल एंट्रीज. तो r यहाँ पर हम लोग 2 क्रॉस 2 की मान सकते हैं. लेट्स से a, b, c एंड d. यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि जो a, b, c, d है ये सारे कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे, जीरो नहीं होगा इनमें से कोई. ठीक है, कंडीशन यहाँ पर गिवन है कि क्यू आर इक्वल टू आर पी. क्यू आर इक्वल टू आर पी. ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखें तो क्यू माइनस 2i का डिटरमिनेंट क्यू माइनस 6i, क्यू माइनस 3i एंड वाई जेड इक्वल टू 2 भी चेक करना है. तो वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एक्स, वाई और जेड की. ठीक है, क्यू के बारे में काफ़ी कम करना है अपने को. तो यहाँ से करके आ सकते हैं, दोनों तरफ का अगर डिटरमिनेंट ले लेते हैं दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ क्यू आर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आर पी. अब डिटरमिनेंट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आर. यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ पी. तो इनको आप एक साइड कर लो, सी हो जाएगा आपका. यहाँ से अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ आर कॉमन भी कर सकते हैं, रियल नंबर है कहीं पे भी रख सकते हो आप उठा करके. सो डिटरमिनेंट ऑफ आर, यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया. कैंसिल आउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आर के बारे में पता नहीं है डिटरमिनेंट इसका कैसा होगा, जीरो होगा या नहीं होगा, तो कॉमन करना बेहतर होगा. तो होगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ क्यू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ पी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है कि या तो डिटरमिनेंट ऑफ आर जीरो होगा या फिर डिटरमिनेंट ऑफ क्यू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ पी ये आपका जीरो होगा. ठीक है, तो अब इन पर हमें काम करना है यहाँ से. तो ये जो क्यू आर इक्वल टू आर पी दे रखा है इनका प्रोडक्ट भी करा लेते हैं. क्यू पता है अपने को, पहले क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो क्यू है एक्स, वाई, जेड एंड 4. ठीक है, और आर कितना दे रखा है, ए, बी, सी, डी दे क्या रखा हम लोगों ने, इसको लेट किया हुआ है आर को. तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्यू आर दैट विल बी ए एक्स प्लस सी वाई, ए एक्स प्लस सी वाई एंड सेम बी एक्स प्लस डी वाई, बी एक्स प्लस डी वाई एंड ए जेड प्लस 4c. सो ए जेड प्लस 4c और यहाँ से आ जाएगा आपका बी जेड प्लस 4d, बी जेड प्लस 4d. ये आ गया क्यू आर. सिमिलरली आर पी निकाल सकते हैं, आर पी. सो आर पता है यहाँ पर कितना है, दैट इज ए, बी, सी, डी और पी भी यहाँ पर गिवन है दैट इज 2003. सो मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से तो हो जाएगा 2a एंड दैट इज 0. सो 2a यहाँ से कराए तो 0 प्लस 3b, सो दैट इज 3b एंड 2c प्लस 0, सो दैट इज 2c एंड 0 प्लस 3d, सो दैट इज 3d. अब इनको आप इक्वेट कराते हो तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पर पहले जिन जिन में कांस्टेंट दे रखा है, जैसे इसमें 4c दे रखा है, इसमें 4d दे रखा है, यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, तो इनको इक्वेट करा लेते हैं. यहाँ से कुछ मिल सकता है अपने को. सो ए जेड प्लस 4c इक्वल टू इक्वेट कराओगे आप 2c के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए जेड इक्वल्स टू माइनस का 2c. सही है. सिमिलरली यहाँ से आप बी जेड प्लस 4d इक्वेट कराते हो, बी जेड प्लस 4d इक्वल टू 3d. सो यहाँ से कितना आ जाएगा, बी जेड विल बी माइनस का d. इनको डिवाइड कर लेंगे, दोनों साइड को कर सकते हैं क्योंकि ए बी सी इनमें से कोई सा भी आपका जीरो है भी नहीं, ना एक्स जीरो ना वाई जीरो है ना जेड जीरो है, तो डिवाइड कर सकते हैं इजीली. तो डिवाइड जैसे ही आप करते हो इनको तो यहाँ से क्या होगा कि जेड से जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका ए बाई बी इक्वल टू ये भी माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट इज 2c अपॉन में डी. तो ए डी माइनस का 2bc इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया. अच्छा, जो आर है अपने पास में उसका डिटरमिनेंट कैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ से दिख रहा है ए डी माइनस का bc. हम डिटरमिनेंट ऑफ आर यहाँ से पता कर रहे हैं
कि 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो रिजल्ट है अपने पास AD माइनस 2BC, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ, इसको लिख सकता हूँ AD माइनस BC इक्वल टू 0। अब ये AD माइनस BC ये तो पता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ R है, इसको आप उस तरफ ले जाओ, से हो जाएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू B इंटू C। अच्छा, ना तो B 0 है ना तो C 0 है, तो फिर इनका प्रोडक्ट भी आपका 0 नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर है तो 0 आएगा नहीं प्रोडक्ट इनका। यानी कि यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ R जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। बात सही, ये डिटरमिनेंट ऑफ R ही लिखा हुआ है, तो एक क्लैरिटी तो यहाँ से मिल गई। तो यानी कि फिर इसको 0 होना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ Q माइनस डिटरमिनेंट ऑफ P विल बी 0। सही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ Q इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P। इक्वेट कराते हैं यहाँ से, डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना दे रखा है यहाँ पर, XYZ4, सो XYZ4 XYZ4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x माइनस का YZ, और डिटरमिनेंट ऑफ P वो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो दे रखा है, दैट इज 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 4x माइनस YZ इक्वल टू 6, ठीक है, इसको होल्ड करते हैं ना। ऐसी और इक्वेशन मिल जाए XYZ में तो वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से। तो फिर से वही QR इक्वल टू RP पे पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ से इक्वेट कराते हैं इनको। ये दे रखा है AX प्लस CY, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2A, तो AX प्लस CY इक्वल टू 2A, AX प्लस CY इक्वल टू 2A। यहाँ से आप 2A को इस तरफ ले आओ तो ये A कॉमन हो जाएगा, दैट इज X माइनस 2 प्लस C इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली ऐसे कोई एक और इक्वेशन पिक कर लो जो A और C में ही हो, ठीक है, जैसे AZ प्लस 4C ये इक्वल हो जाएगा 2C के, AZ प्लस 4C, AZ प्लस 4C इक्वल टू 2C। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज AZ प्लस का 2C इक्वल टू 0। अब ये जो दो इक्वेशन आपको मिली हैं, एक तो ये और एक ये वाली AZ प्लस 2C, ये कैसी है, A और C वेरिएबल में आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, इसलिए मैंने A और C को यहाँ पर रखा हुआ और बाकी के कोफिशिएंट बना लिया यहाँ पर मैंने। ये A और C में इक्वेशन है आपकी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, A और C दोनों ही कैसे हैं, नॉन जीरो हैं, तो अगर ये नॉन जीरो हैं तो इसके पास में फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। अगर वेरिएबल जीरो नहीं है इनके, A C दोनों ही जीरो नहीं है, तो फिर इनके पास में क्या होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। और अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे तो ये कैसी है, होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, तो फिर इनका जो डिटर्मिनेंट होगा इनके जो कोफिशिएंट का वो कैसा होगा, जीरो होगा, दैट इज डेल्टा इक्वल टू 0। जब भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उनके पास में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो फिर उनका क्या होगा, डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 होता है। तो यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं x माइनस 2, A का कोफिशिएंट एंड C का कोफिशिएंट y है, यहाँ पर z दे रखा है एंड दैट इज 2, इसको 0 को इक्वल किया तो यहाँ से हो जाएगा 2x एंड ये AZ है, आई थिंक AZ, तो ये ठीक है Z है, ये हो जाएगा 2x माइनस का 4, 2x माइनस 4 एंड दैट विल बी माइनस का YZ इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई अपने पास में, सो दैट इज 2x माइनस YZ इक्वल टू 4, ठीक है। और एक इक्वेशन अपने पास में ये है, तो यहाँ से इनको एक साथ सॉल्व करते हैं, 2x ये YZ कर लो यहाँ पर YZ एंड दैट इज माइनस YZ इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एंड 4x माइनस 2x दैट इज 2x इक्वल टू 6 माइनस 4 विच इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपकी, यहाँ से x 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। नाउ यहाँ से अब किसी में रख दो, एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज 2 एंड माइनस 4 इक्वल टू YZ, सो YZ विल बी नेगेटिव 2, सो YZ कितना आ गया, नेगेटिव 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो YZ की वैल्यू कह रहा था 2 है, तो ऐसा तो नहीं है, YZ कितना है, नेगेटिव 2 आया, तो ऑप्शन डी है, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं ऑप्शन ए में, द डिटरमिनेंट ऑफ Q माइनस 2I इज 0, तो निकाल लेते हैं Q माइनस 2I, सो Q माइनस 2I, तो पहले तो इसको देख लेते हैं आता कितना है, सो Q कितना दे रखा है यहाँ पर, दैट इज XYZ4, XY एंड Z4, ये Q दे रखा है, एन माइनस का 2i, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 0 ये 0 एंड दैट इज 2,
सब्ट्रैक्ट कराओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x-2 एंड y-0 y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा z-0, ये हो जाएगा z, और 4-2 सो दैट इज 2, ठीक है। ये आया यहाँ से। इसका डिटरमिनेंट चाहिए तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये कैसा हो जाएगा 2x एंड माइनस का 4 एंड माइनस का yz, ठीक है। ये वैल्यू पता है अपने को, x पता चल चुका है, yz पता चल चुका है। तो यहाँ से अगर रखते हो 2x की वैल्यू कितनी है +1, सो ये हो जाएगा 2 एंड माइनस का 4 एंड यहाँ से कितना है आपका ये yz है, तो माइनस yz कितना हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। सो ये कितना आ गया आपका 0 आ गया। सो यहाँ से कैसा आ गया डिटरमिनेंट ऑफ q-2i इज 0। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर आपका कैसा है करेक्ट है। अभी तक तो एक ही करेक्ट मिला है, बी और सी पर भी चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ q-6i इज 12, q-6i इज 12। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा q-6i डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका q माइनस, सो दैट इज x-6 एंड y, एंड ये होगा z आपका, एंड दैट इज 4-6, सो दैट इज -2, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ से तो हो जाएगा माइनस का 2x एंड प्लस का 12 एंड माइनस का yz। सो ये हो जाएगा -2 प्लस का 12 और यहाँ से ये प्लस का 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, दैट विल बी 12। तो ये भी सही है, q-6i का डिटरमिनेंट यहाँ पर कैसा आ रहा है 12 आ रहा है, ये भी करेक्ट है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मिल चुके हैं, ए एंड बी। सी पर देख लेते हैं, q-3i इज 15 कह रहा है डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट अगर देखें q-3i, सो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं q-3i, सो ये हो जाएगा आपका x-3 एंड y z-3 एंड 4-3 विच इज 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं तो x-3 एंड ये z-0, सो z ही रहेगा नॉट 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का yz, ठीक है। सो x-3 दैट इज x कितना था 1 था, तो 1-3 विच इज -2, ठीक है। और यहाँ से माइनस yz की वैल्यू +2 थी तो यहाँ से 0 आ गया। तो इसका तो नहीं मैच कर रहा, इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है डिटरमिनेंट कितना है 15 है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है, ए एंड बी। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।